नमस्कार जी, नमस्कार 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 नमस्कार। लमेलम चला के दे 1 मिनट। कनीराम जी की पाउन धरा, ठीक है जी, पाउन धरा से प्रणाम जी, प्रणाम। आ जाइए, नमस्कार सबको, सत श्री अकाल। यूट्यूब पूरे चला दे रहा है, बेरो पर भोग रहे लाइक कितना चाल की। हाँ जी, नमस्कार। अब इम देखना पड़े, ये लो जी, ठीक है। आ जाइए, चर्चा करते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आई देखो टाबरो, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है जी, इनकलाब जिंदाबाद, सही है नहीं, ठीक है। हाँ इसी आज बेला ही बैठे आज। चलो नमस्कार सबको। कल जब मैंने ग्राम सेवक के बारे में थोड़ा सा वीडियो डाला था कि ग्राम सेवक का ये सिलेबस है, तो कुछ बच्चों ने कहा था कि सर ये क्या भांग पी के सिलेबस बनाते हैं, कम से कम टॉपिकों का डिवाइड तो कर देना चाहिए था कि भी मैथ में कौन से आएंगे, इंग्लिश में कौन से आएंगे, हिंदी के कौन से आएंगे या हिस्ट्री के कौन से आएंगे। बात तो आपकी एकदम जायज है, इससे लोड थोड़ा कम हो जाता है कि यार सही है सिलेबस, ये टॉपिक है। लेकिन पता नहीं, ये मजा लेते हैं कई बार, ज्योग्राफी का कल्चर का पूरा बांट दिया, बाकी किसी के सिर्फ नाम लिख दिए। नाम लिखने का मतलब सब कुछ आ जाता है। लेकिन मैं देखो आज आप बेला यहाँ ऑफलाइन गुरुकुल की छुट्टी की रेडी है, तो मैंने फिर पेपर का एनालिसिस किया, एनालिसिस ही जो भी है। तो 2016 का ग्राम सेवक का पेपर था, इसे मैंने पूरा डिटेल देखा कि इसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि यही सिलेबस जो अब आपको मिला हुआ है, यही सिलेबस था कब, ग्राम सेवक पिछली वाली में। बस अंतर इतना था कि उसमें 40% अनिवार्यता थी और नेगेटिव मार्किंग थी। वो दोनों चीजें हटा के और एज इट इज यही सिलेबस पिछली बार था। तब हमने सोचा कि यही सिलेबस है, तो पिछली बार क्या आया था हम वो चर्चा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पिछली बार सिलेबस, अब बताऊंगा, पिछली बार सिलेबस में ये आया और देखो यहां से ये सिलेबस में नहीं था फिर भी ये आया है। तो उन चीजों को थोड़ा देखने के लिए, तो जो भी ग्राम सेवक की तैयारी कर रहा है, फर्जीवाड़ा करने वाला इलाज करवाओ सर। मैं डीजी होंगे, मैं क्या इलाज करवाओ यार, बोला तू बता मैं क्या इलाज करवाऊं रे, मेरे को कोई 40% अनिवार्य नहीं है बजरंग बली, पीछे वाले में अनिवार्य थे, ठीक है। अब देखो, अब मैं ग्राम सेवक के आपको किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, कि भी मैथ से कितने आए, इंग्लिश से कितने आए, हिंदी से कितने आए, इससे कितने आए, उससे कितने आए, कदे तफुलते कदे उससे फूलते, तो सारी हम चर्चा करते हैं। आपको एक एक चीज का डिस्कस कर लेते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने आए। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, श्री गणेश करते हैं। चलिए देखिए, यह सिलेबस जिसका मैं कल जिक्र कर चुका हूं ग्राम सेवक का, आज मैं जिक्र कर रहा हूं कि हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आए, करंट के कितने क्वेश्चन आए, ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन। आपको भाई पहले बता देता हूं, मैं जो मैं बता रहा हूं वो पिछले पेपर के आधार पे बता रहा हूं। ये नहीं कि पिछले के आधार पे आप उसी चीजों में लग जाओ कि गुरुजी बताया तो इनको मतलब पिछली बार करंट का इतना आया तो इतना ही आओगा, आप पढ़ांगा कौन पढ़ांगा। ये पेपर बनाने वाले पे डिपेंड होता है कि वो कौन से टॉपिक ज्यादा पूछता है। लेकिन इस पेपर में मैंने ये जरूर देखा है कि जो एक एक लाइन दिया हुआ है ना, उनसे उसने कन्फर्म क्वेश्चन पूछे, कन्फर्म। जैसे बोलियां साहित्य टॉपिक है तो कन्फर्म क्वेश्चन पूछा है उसने, जनजातियां है तो कन्फर्म पूछा है उसने, धार्मिक है, हस्तशिल्प है, तो इनसे तो कन्फर्म टॉपिकों से क्वेश्चन आए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये है किसके, मैथ और रीजनिंग, यानी मैथ और रीजनिंग से पिछली बार आपके टोटल मिला के 25 क्वेश्चन आए। किसमें? पिछले 2016 में मैथ और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आए हैं। किस किस टॉपिक से आए वो आपके सामने ये रहे टॉपिक, यानी कोडिंग, डिकोडिंग है, सीक्वेंस है, डायरेक्ट टेस्ट है, सीरीज है, ओड वन आउट है, वेनी डायग्राम है, जो भी टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल है, एज है, टाइम एंड वर्क है, सीक्वेंस है, एलिगेशन है। यानी 25 क्वेश्चन जो है वो मैथ और रीजनिंग को मिला के आए। इसका मतलब बराबर से आए, 10-12 उठाए उसने। तो मैथ और रीजनिंग आपके ग्राम सेवक के लिए एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। टोटल 120 क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चन इसने ओनली फॉर मैथ रीजनिंग से पूछे। इसका मतलब आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, वरना ये आपको हल्का कर देगी। क्यों? क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है ग्राम सेवक के लिए, रीजनिंग मैथ अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। बात समझ में? या रीजनिंग मैथ से अब सर हम कौन सी मैथ पढ़ें, तो आपको मैथ 10th लेवल तक पढ़नी है। जो भी प्रश्न आए हैं वो 10th लेवल तक के ही क्वेश्चन आए हैं। पीछे वाला पेपर मैं डाल दूंगा, अभी स्कैन मरवा के टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जो भी क्वेश्चन आए 10th लेवल तक आए, रीजनिंग के भी जो भी आए वो नॉर्मल क्वेश्चन आए, लेकिन आए ज्यादा हैं।
इसीलिए कल रीट का पेपर है, कोई रीट वाला बच्चा देख रहा है तो इसे न देखें। रीट वालों के लिए सिर्फ एक चीज बताऊंगा कि आप कल नेट बंद हो जाएगा, इसलिए वो मैप कैसे चलाना है तो वो लास्ट में कट करके टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अपना टाइम खराब मत करो, रीट वाले मस्ती करो, ठीक है। चल अब बात आई पॉलिटिकल की। बात ध्यान तो यहां देना है बस, पॉलिटिकल से कौन कौन से क्वेश्चन आए, राजनीति विज्ञान से कौन कौन से, टोटल 12 क्वेश्चन आए हैं राजनीति विज्ञान के। अब देखिए राज्यपाल नाम ही नहीं दे रखा था, 3 क्वेश्चन पूछे। हाईकोर्ट सिलेबस में नाम ही नहीं दे रखा था, 3 क्वेश्चन पूछे। मंत्री परिषद नाम ही नहीं था, 1 क्वेश्चन पूछा है। बाकी तो चलो ये टॉपिक दे रखे थे। अब आओ सिलेबस में देखियो पॉलिटिकल का। ये पॉलिटिकल का सिलेबस देखिए कहां है, राज्य, जिला, तहसील एवं पंचायती स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा। नाम तो इसने 3 ही दिए, राज्यपाल नाम ही नहीं है इसमें, प्रशासनिक ढांचे में भी नहीं है, सचिव वगैरह वो है, तो भी प्रश्न पूछे। तब मैं आपसे बोल रहा हूं कि राजनीति में आप पूरी राजस्थान की राजनीति पढ़ेंगे, यानी उसमें आप मंत्री परिषद भी आप पढ़ लेना, राज्यपाल भी पढ़ना है। यानी मुझे लग रहा है कि पेपर बनाने वाला इस प्रशासनिक राजस्थान में प्रशासनिक ढांचे में सिर्फ प्रशासनिक ढांचा नहीं ले रहा, पूरा ही ले रहा है वो, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, तीनों ही ले रहा है राजस्थान की। यानी आपको राजस्थान की विधानमंडल, विधान आपने सभा है वो भी पढ़नी है, आपको राज्यपाल पढ़ना है, मुख्यमंत्री पढ़ना है, और ये जो टॉपिक दे रखे हैं वो भी, क्योंकि नाम तो नहीं है, देख लो पिछले वाले में भी नहीं था, इस वाले में भी नहीं था, फिर भी पूछा है। इसका मतलब आपको राजनीति विज्ञान पूरी पढ़नी है राजस्थान की। इंडिया वाले का कोई क्वेश्चन नहीं आया सिर्फ राज्यपाल इनसे है, तो आया राजस्थान से संदर्भ है। तो फिर देख लो सिलेबस में ना होके भी ये टॉपिक पूछे हैं, तो ध्यान रहे इन टॉपिकों को आपको देखने, क्योंकि राज्यपाल के 3 क्वेश्चन पूछे उसने, वही शर्तें वगैरह इस तरीके से करके। हाईकोर्ट का 1 क्वेश्चन, मंत्री, बाकी टॉपिक दे रखे हैं आपके। देखिए विधानसभा 2 क्वेश्चन आए, विधानसभा की 2 देख लो, सिलेबस में तो ये इतना ही था, और उसने पूछा है 3, 2, 5, 2, 7 क्वेश्चन। इसका मतलब आपको पूरी राजस्थान की पॉलिटिकल पढ़नी है, और हम भी पूरी पढ़ाएंगे आपके ऑनलाइन कोर्स में, और ऑफलाइन में भी पूरी पढ़ाएंगे, राजस्थान की पूरी पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट। करंट के क्वेश्चन 4-5 आए थे, 2016 का था तो 1-2 क्वेश्चन का हो सकता है, मुझे नहीं पता चला होगा कि ये करंट का है कि नहीं है। 5 मान लेते हैं, 4 है, 4 या 5 क्वेश्चन आए थे करंट के, बढ़िया क्वेश्चन थे करंट वाले भी, तो करंट के 4 से 5 क्वेश्चन आए थे पिछली बार में, ठीक है। करंट आप जो भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के टोटल 6 क्वेश्चन थे, जिसमें 2 क्वेश्चन पर्वतों के थे, 1 क्वेश्चन महासागर का था, 1 क्वेश्चन वर्ल्ड जलवायु का था, 1 क्वेश्चन पारिस्थिति का था, 1 कृषि पारिस्थिति का था। यानी टोटल वर्ल्ड ज्योग्राफी के 6। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके सिलेबस में दे रखी है, बिल्कुल बाकायदा दे रखी है, बढ़िया सी लाइन बना के दे रखी है, तो फिर पढ़ना पड़ेगा। मैंने महाद्वीप और महासागर पूरे डाल रखे हैं, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, ठीक है। ओके, भारत के भूगोल इतना बड़ा चैप्टर, मात्र 2 क्वेश्चन उसने पूछे हैं। अब 2 के लिए सर क्या करें, क्या तो क्या करें, पेपर तो पेपर है, ये सिलेबस प्री का है, माननी बात की प्री का है, तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन उसने उठाए हैं। भारत के इतिहास से मात्र 2 क्वेश्चन उठाए उसने, भारत के इतिहास से क्वेश्चन 2 उठाए, लेकिन राजा महाराजाओं का नहीं उठाया उसने। दोनों क्वेश्चन सिंधु घाटी और मौर्य और गुप्त से संबंधित था। देखिए मैं प्रश्न देख लेता हूं, 1 मिनट, आप कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन मेरे याद नहीं अभी, 1 मिनट में मैं देख लेता हूं, बड़ा फास्ट देख लेता हूं, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, कहां गया तो गया कहां आखिर प्रश्न, हे भगवान मिल जा जल्दी से। देखिए 2 क्वेश्चन जो हिस्ट्री के थे, दोनों क्वेश्चन बताता हूं, फिर आप समझ जाना क्वेश्चन हिस्ट्री में क्या पूछ रहा है वो। पहला तो पूछा है कि अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ, यानी अमरावती स्तूप पूछ रहा है। दूसरा है 1833 ईस्वी में बरहूत स्तूप की खोज किसने की, यानी दोनों के दोनों क्वेश्चन उसने स्थापत्य के पूछे हैं, और सिलेबस में भी बाकायदा इतिहास में स्थापत्य ही घुमा फिरा के दे रखा है। क्यों, क्योंकि कल्चर में भी वो स्थापत्य पूछेगा, और इतिहास का भी उसने 2 क्वेश्चन उठाए, भारतीय इतिहास के दोनों स्थापत्य के क्वेश्चन थे, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। यानी भारत के इतिहास पढ़ना तो भी, और नहीं तो स्थापत्य पढ़ लेना। स्थापत्य में मेन जो है वो गुप्त काल का स्थापत्य, मौर्य काल का और मुगल काल का, तीनों में ये ज्यादा भी, थोड़ा बहुत सल्तनत का पढ़ लेना। तो मेन स्थापत्य ही पूछा है उसने, दोनों क्वेश्चन स्थापत्य के पूछे, ठीक है जी।
फिर है राजस्थान की कल्चर और इतिहास। टोटल 16 क्वेश्चन उसने राजस्थान की कल्चर और राजस्थान के इतिहास से पूछे, जिसमें उसने 80-90% जो है वो कल्चर के क्वेश्चन ही पूछे, इतिहास के 2-3 क्वेश्चन ही उसने मात्र डाले थे। अब समझो, कल्चर के जो जो टॉपिक दे रखे हैं भाई साहब, उन्हीं टॉपिकों से उसने क्वेश्चन पूछा। ये तो जयपुर के इतिहास से 2 क्वेश्चन थे। हवेली बाकायदा स्थापत्य दे रखा है, 1 क्वेश्चन पूछा। दुर्ग बाकायदा दे रखा है, 1 क्वेश्चन पूछा। बोली स्पेशल अलग से लिख रखा है, बोलियां भाषाएं, 1 क्वेश्चन उसने पूछा है। संत संप्रदाय दे रखे, 1 क्वेश्चन पूछा है। नृत्य सिलेबस में अलग से लिख रखा है, पूछा है उसने। लोक देवियों के 2 क्वेश्चन बाकायदा लोक देवियां लिख रखी है उसने। देवता देखो, लोक देवी देवताओं 4 क्वेश्चन, हस्तकला के 2 क्वेश्चन, रीति रिवाज के 2 क्वेश्चन और आभूषण का 1 क्वेश्चन। यानी कल्चर बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रखती है। अब इन कल्चर के इन टॉपिकों में बात करें तो हवेलियां मैंने करवा रखी हैं यूट्यूब पे ही, ऑनलाइन ही, यूट्यूब पे भी। दुर्ग करवा रखे हैं, साहित्य बोलियां करवा रखी है, फुल डिटेल से दोबारा करवा दूंगा। संत संप्रदाय भी यूट्यूब पे करा रखे हैं, नृत्य भी करा रखे हैं, लोग देवी देवता नहीं करवाए मैंने कल्चर के, हस्तकला करवा रखी है, रीति रिवाज करवा रखे हैं, आभूषण 2 बार करवा रखे हैं, 1 बार ही। यानी 80% कल्चर मैंने यूट्यूब पे करवा रखी है। ठीक है, समझ गए बात को? यानी ज्यादा इसमें कल्चर का अच्छा रोल है। ठीक है सर। राजस्थान भूगोल के टोटल 24 क्वेश्चन, राजस्थान भूगोल के, राजस्थान ज्योग्राफी टोटल 24 क्वेश्चन, क्योंकि उसने पहले से ही सिलेबस में आप देख लो कैसे डिवाइड करके राजस्थान भूगोल 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 ही लिख रखा है। राजस्थान की भूगोल बड़ा ही अहम रोल है इस ग्राम सेवक के अंदर। 24 क्वेश्चन पूछे हैं। भौतिक प्रदेश से 1 क्वेश्चन, जलवायु टॉपिक दे रखा है 1 क्वेश्चन, मिट्टी का 1 क्वेश्चन, वन का 1 क्वेश्चन, मरुस्थलीकरण का। अब थाना 1 लागा प्रश्न तो 1 किया होगा मुना, हर टॉपिक को 1 आओ तो ये नहीं कह सकता भौतिक प्रदेश से 1 आएगा मैं छोड़ दूंगा तो भैया के टॉपिक छोड़ देगो तुम, प्रश्न तो 1 होगा हर टॉपिक हो। अकाल सूखा वगैरह स्पेशल दे रखा है 3 क्वेश्चन, पशुधन का 1 क्वेश्चन, कृषि दे रखा है 1 क्वेश्चन, सिंचाई 1, खनिज 1, उद्योग 1, जनसंख्या के टोटल 4 क्वेश्चन पूछे उसने। कुछ करंट के संदर्भ में पूछ लिए, तो वो करंट मैंने ऊपर 4 लिखा है, वहां 6 भी कर सकते हो क्योंकि 2016 का था तो 2011 में जनगणना हुई थी। जनजाति के 4 क्वेश्चन। अब इसे आप कल्चर में भी ले सकते हो, ज्योग्राफी में ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। जनजाति टॉपिक उसने 2 बार लिख रखा है आपके सिलेबस में और 4 क्वेश्चन पूछे हैं। तो जनजाति मैंने करवा रखी है, आपकी यूट्यूब के ऊपर ही करवा रखी है, उनके बढ़िया सुने शानदार नोट्स बना लेना। बेरोजगारी 1, योजना का 1 और निर्धनता का 1 क्वेश्चन। यानी जो जो टॉपिक दे रखे हैं बस उनसे प्रत्येक से क्वेश्चन पूछा जा सकता, किसी में डिलाई, जो सिलेबस में विस्तृत दे रखा उनमें प्रत्येक से उसने 1 क्वेश्चन उठाया। बढ़िया प्रकार से, यानी ज्योग्राफी और कल्चर आपका महत्वपूर्ण रोल रखेगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। अंग्रेजी, इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश के उसने पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन पूछे। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। हिंदी कंप्यूटर के भी उसने 10 क्वेश्चन और नॉर्मल जो कंप्यूटर दे रखा वही पूछा। MS वर्ड यानी ऑफिस से कोई क्वेश्चन नहीं है, ऑफिस का मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से कोई क्वेश्चन नहीं है। उसने एकदम सीधे सीधे कंप्यूटर के एकदम इजी क्वेश्चन पूछे। कितने? 10 और 10 ही क्वेश्चन उसने पूछे हिंदी से। ये टोटल आप जोड़ के लाओगे तो या तो 120 हो सकते हैं या 122 हो सकते हैं, 118 हो सकते हैं। यानी लगभग कितने क्वेश्चन पूछे थे उसने? 120। आप जोड़ करोगे तो 121 से 119 भी हो सकते हैं, क्योंकि अमूमन बताया कोई करंट का हो सकता है 2 बार जोड़ दिया होगा, या कल्चर हिस्ट्री का, ऐसे इस प्रकार से। ये है आपका ग्राम सेवक का पूरा विवरण। तो सर क्या क्या पढ़े? राजस्थान जी के बढ़िया पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी शानदार तरीके से पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर बड़ा ही इजी पूछा है उसने, पढ़ना तो पड़ेगा। अब बात आई कि सर मैन का सिलेबस क्या होगा? मैन का इससे रिलेटेड ही होगा कहीं ना कहीं। हो सकता है मैन में कुछ से इंडिया हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री स्पेशल जोड़ दे वो, या फिर इन नंबरों को आगे पीछे कर दे। सिलेबस यही रहेगा लगभग। ये नहीं है कि अब आपके संस्कृत जोड़ेगा, नहीं जोड़ेगा, रहना इन्हीं में से है घुमा फिरा के सिलेबस में। तो इनको अच्छे से तक, क्योंकि राजस्थान जी के तो आपके राजस्थान में नौकरी लगने के लिए अति आवश्यक है ही है, तो आपको इसको तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये मैंने किया है, आपके पूरे ग्राम सेवक का पूरा पोस्टमार्टम किया है कि पिछली बार ये क्वेश्चन है। अब आप इसके हिसाब से आपकी जो जचे वो तैयारी कर लेना। अब जो है रीट वाले बच्चों के लिए छोटी सी बात बता देता हूं। कल नेट बंद रहेगा और ये बड़ी ही दुविधा आ जाती है कौन सी सेंटर की, क्योंकि इतना भीड़ भड़ाका रहता है, हो सकता है समस्या आ जाए, इतने भीड़ भड़ाके में जाम में फंस जाओ, कहीं कुछ भी हो सकता है। मोबाइल आपको पास रखने की इजाजत है,
कल नेट बंद होगा तो क्या होता है, हम मैप के अंदर जाते हैं, हम मैप बहुत से लोग यूज ही नहीं करते। भाई यूज करना चाहिए, आजकल गूगल मैप में सब कुछ मिलता है। बार बार ए भाई जी गढ़सी का स्कूल, अरे गढ़ जरूरत पड़ रही है तनिया पूछ नहीं, गूगल मैप में लगा नहीं बेचारा, तना पैदल तक ले जाओ, पैदल तक आप बता दो 25 सेकंड लगेगा या 25 मिनट लग गई, आगे जाके 50 कदम पर तन मुन्नो है, तो क्यों बार बार में पूछ नहीं, तन गढ़ जरूरत पड़ रही है। गूगल मैप यूज करना, गूगल मैप पे सब कुछ मिल जाएगा। तो गूगल मैप में कल नेट तो बंद हो जाएगा, उससे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपना मैप खोलोगे, अपडेट कर लेना, मैप को खोलोगे, योर लोकेशन में कुछ नहीं लिखना है, आगे जो भी आपकी स्कूल है सर्च मारो कि वो स्कूल ही मिल जाए, क्योंकि सारी स्कूल गूगल मैप पे मिल जाएगी, या उसके नजदीक जो एड्रेस दे रखा है वो देख लो। तो आप अपनी स्कूल को गूगल मैप में, जैसे जयपुर है तो जयपुर की जगह जयपुर नहीं लगाना, जयपुर तो पूछ ही जाओगा, पूछ लो तो स्कूल में है, तो वहां पर आप अपनी स्कूल लगाओ, हो सकता है स्कूल ही मिल जाए, तो पूरा मैप बताया हुआ मिलेगा। आप सर्च मारोगे तो इस तरीके से आपका दिखाया हुआ मिलेगा। ये देखिए जैसे यहां से यहां जयपुर, लेकिन आप अपनी स्कूल का लगाओगे, स्कूल किसी का लगा, जैसे हमारे गुरुकुल का लगाओगे तो वो भी मिलेगा, बताओ वहां मिलेगा, आगे तो मुड़नो, ठीक है। अब कल तो नेट बंद रहेगा, तो हम इस मैप को ऑफलाइन भी सेव कर सकते हैं कि कल काम में ले। तो जैसे ही आपने सबसे पहले अपना गंतव्य स्थान को कर लो, स्कूल वगैरह, पहले सबसे पहले तो स्कूल ही सर्च लगाओ, स्कूल को सर्च लगा लिया आपने, ठीक है। इसके बाद में आप यहां बैक बटन से वापस बैक आ जाना, बैक आने के बाद ऊपर जो ये यहां देखना आपका अपनी प्रोफाइल फोटो मिलेगी, उस पर क्लिक करना, क्लिक करते ही एक लिस्ट आएगी ऑफलाइन मैप, वहां पर ऑफलाइन मैप के अंदर जाके आप ओके करना, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, जैसे ही आओगे कि सेलेक्ट ओवन मैप, मैप को सेलेक्ट करोगे आप, सेलेक्ट ओवन मैप, और उसके बाद में सेलेक्ट करते ही आपका जो भी आपने सर्च किया वो यहां आ जाएगा डायरेक्शन, ये देखो यहां में डाउनलोड, ये देखिए यहां से आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद में फिर ऑफलाइन मैप 2 यहां पर सेव हो जाएगा, जिसे आप कल खोल के देखोगे तो भी आपका रास्ता सही दिखा देगा। पहले चेक कर लेना स्कूल को सही तरीके से, वही स्कूल है क्या, एड्रेस वगैरह आप देख लेना, नजदीक दिया हूं, तो इसे आप ऑफलाइन सेव करके कल काम में ले सकते हो। जरूरी होता है ये चीजें, तो क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है यार, तुम टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं करते हो, मुंह फाड़िए पूछ रहे भाई जी गढ़सी का स्कूल, गढ़सी गढ़ जरूरत पड़ रही है यार, तेरा हाथ में मोबाइल तन गढ़ जरूरत पड़ रही है, पूछ रही बता है, पूछ के कितना कान पूछेगो। चलिए तो थैंक यू। और जो भी बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन तो चल ही रहे, और जो भी ऑफलाइन आना चाहता है वो रीट के बाद में पूर्णतः नए बेंच है, भले ग्राम सेवक हो, भले पटवारी हो, सॉरी पटवारी तब ग्राम सेवक है, और पुलिस के नए बेंच, बड़े बेंच है हमारे, लगभग 1-1, 2-2 बेंच तो कंप्लीट हो गए, तो नए बेंच लेंगे कब, सोमवार से, तो सोमवार को लेंगे नए बेंच, ग्राम सेवक के भी लेंगे, विशेष रूप से पुलिस, जीडी, दिल्ली पुलिस वगैरह, ठीक है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।